So we'll start with Kirchhoff's law. Kirchhoff लॉ में दो लॉ आते हैं. फर्स्ट इज KCL, the second is KVL. Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. पहले KCL को समझते हैं. KCL means what? Let's consider a node or a junction point, A point. Okay. So consider a point A. Okay. Or you can say junction point A. जंक्शन पॉइंट ए कंसिडर करो. जंक्शन मतलब जहां पे मल्टीपल कनेक्शंस हैं. लेट्स से मैं 3 to 4 या 5 to 6 कनेक्शंस बनाता हूं यहाँ पे. इसमें से कुछ करंट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं और लेट्स कंसिडर कुछ करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं. इनको नेमिंग दे देता हूं I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. टोटल 7 करंट्स है. कुछ करंट्स बाहर जा रहे हैं और कुछ करंट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं. सो विल राइट वेयर कौन कौन से बाहर जा रहे हैं. I1, I2, I3. I1, I2 and I3 are currents flowing away from point or away from junction. And I7, I6, I5 and I4. These are the currents. Means I4, I5, I6 and I7 is current flowing to the junction or towards the junction. To the junction या फिर towards the junction. ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन. अब KCL क्या है? KCL के लिए आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझना होगा. KCL की जो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो है टुवर्ड्स द जंक्शन. करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव. जो करंट जंक्शन पे आ रहा है उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. और करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन विल बी नेगेटिव. तो अगर यहां पे हम देखेंगे बाय अप्लाइंग KVL, अगर यहाँ पे KCL, अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो जो भी करंट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं उन्हें माइनस कंसिडर करेंगे और जो भी करंट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव. तो माइनस I1 क्योंकि I1 बाहर जा रहा है, I2 भी बाहर की तरफ जा रहा है इसके लिए माइनस I2, I3 भी बाहर की तरफ जा रहा है इसके लिए माइनस I3. ये सब अंदर की तरफ आ रहे हैं इसके लिए पॉजिटिव प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल्स टू 0. तो अगर यहाँ पे जो करंट्स हैं जो नेगेटिव है वो उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. जैसे I4, I5, I6 और I7 ये पॉजिटिव है, यहीं पे रहने दीजिए.
जो नेगेटिव है वो वहां पे आके पॉजिटिव हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो करंट्स है, ये पूरा जो करंट्स है ये क्या है, ये ऐसे करंट्स है जो जंक्शन की तरफ आ रहे थे, I7 I6 I5 और I4, और I1 I2 और I3 जंक्शन से बाहर जा रहे थे। तो इससे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जो भी जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है वो क्या है, इक्वल टू करंट फ्लोइंग और करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, ये इक्वल होंगे हमेशा। ओके, तो इससे हम स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, बट एग्जाम में लिखते समय आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर साइन कन्वेंशन। ओके, स्टेटमेंट क्या आएगा, इससे एक स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन current flowing currents flowing towards the point or towards the junction is equal to currents flowing away from junction। ओके, और हम और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम जैसे मैं बता रहा था कि और एक स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स flowing in a junction or to a junction is always 0। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं summation of I at junction is equals to 0। सी होगा आपका केवीएल, सॉरी हाँ यस केसीएल। अब केवीएल समझते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स कंसिडर क्लोज लूप, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज कंसिडर करते हैं, यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस, A B C and D पॉइंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव से। कंसिडर ए लूप, क्लोज लूप, लूप जो होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए, क्लोज लूप और पाथ A B C D, ऐसा एक लूप कंसिडर कर रहा हूं। लेट्स कंसिडर इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I, इन विच current I is flowing through resistances R1, R2 and R3। By applying KVL, अगर हम इस क्लोज सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि KVL हम हर जगह यूज करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्लोज लूप होता है, जंक्शन का न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में।
बाय अप्लाइंग केवीएल। केवीएल अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो केवीएल अप्लाई करने से पहले हमें उसका साइन कन्वेंशन समझना होगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है केवीएल के लिए? लेट्स कंसिडर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमारा जो ट्रेसिंग डायरेक्शन है जो मैं रेड में बना रहा हूँ, दिस इज अ पाथ ऑफ ट्रेसिंग, path of tracing. This is direction of current. हाँ, तो रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है? करंट को रेजिस्ट करना, करंट कम करता है ये। तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट ज्यादा होगी। करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे कम होगी। तो वो क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। अब साइन जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो? ये साइड पे पॉजिटिव लिखोगे, ये साइड पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है। फिर पाथ ऑफ ट्रेसिंग, हमारा जो पाथ है उसमें पहले पॉजिटिव इनकाउंटर हो रहा है, फिर नेगेटिव। जो बाद वाला साइन रहता है वो हम कंसिडर करते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो। और अदर वे ऑफ रिमेंबरिंग इज, अगर हमारा डायरेक्शन और पाथ ऑफ ट्रेसिंग दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो नेगेटिव, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव। जैसे इन अदर वे अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और लेट्स से कि करंट ऐसे फ्लो रहा है। करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे करंट कम होगा। और हमारी पाथ सेम रखता हूँ मैं, पाथ ऑफ ट्रेसिंग लेट्स से कि इसी तरफ होगा। तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो उस समय क्या हो रहा है? मैं पहले निगेटिव एनकाउंटर कर रहा हूँ आते समय और फिर पॉजिटिव। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, विच विल लीड्स टू वोल्टेज राइज, विच इंप्लाइज पॉजिटिव। ओके, तो ये सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई कीजिए। लेट्स से कि पाथ ऑफ ट्रेसिंग मैंने बनाया, मैं ऐसे मूव हो रहा हूँ। दिस इज पाथ ऑफ ट्रेसिंग, क्लॉकवाइज मूव हो रहा हूँ। और ये वाली करंट की डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट और मेरा डायरेक्शन सेम है। अगर करंट और मेरा डायरेक्शन सेम है तो जितने भी रेजिस्टेंसेस इनकाउंटर हो रहे हैं वो निगेटिव होंगे, नो डाउट। अब वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज कैसे कंसिडर करते हैं हम डायरेक्शन के वक्त? जब हमारा डायरेक्शन हम जाते हैं, हम ऐसे मूव हो रहे क्लॉकवाइज, तो पहले क्या इनकाउंटर हो रहे हैं? माइनस, फिर क्या इनकाउंटर हो रहे हैं? प्लस। तो बैटरी यूजुअली ऐसे दी जाती है, तो ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। तो जो पॉजिटिव साइड रहता है, अगर हम ऐसे मूव हो रहे हैं तो हमें पहले नेगेटिव एनकाउंटर हो रहा है फिर पॉजिटिव, तो हम इसे पॉजिटिव वोल्टेज कंसिडर करते हैं। बट अगर हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी ट्रेसिंग ऐसी इस तरह है, इस डायरेक्शन में, तो पहले हम पॉजिटिव एनकाउंटर करेंगे फिर नेगेटिव, तब हम वोल्टेज को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये वोल्टेज के बारे में हो गया। तो फिलहाल मैं ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ, तो पहले नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव। तो बाद में जो आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइन, तो प्लस वी। और फिर यहाँ से करंट जा रहा है और मेरी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव आई इंटू आर वन, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से वोल्टेज क्या रहता है? आई इंटू आर। फिर माइनस आई इंटू आर टू, और फिर माइनस आई इंटू आर थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो वोल्टेज क्या होगा? कि माइनस वहां पे पॉजिटिव, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस प्लस आई आर थ्री। तो ये सब क्या था? इस जो इस तरफ हमने लिखा, ये सब सारे क्या थे? वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि वहां पे क्या होता? वोल्टेज ड्रॉप होता, हमने निगेटिव कंसिडर किया था। तो वोल्टेज ड्रॉप, और इस तरफ क्या है? वोल्टेज राइज, क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव कंसिडर किए थे वी को। तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। तो इससे हम स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या आएगा केवीएल का? इन ए क्लोज लूप, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपने क्लोज लूप नहीं लिखा, क्लोज पाथ, तो आपने अगर इसका डेफिनेशन लिखा तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह केसीएल में अगर आपने जंक्शन ये पॉइंट अगर मेंशन नहीं किया तो स्टेटमेंट के आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इन अ क्लोज लूप और पाथ, वोल्टेज
rise is equals to voltage drop, or you can say sum of voltage rise is equals to sum of voltage drop. Okay, or you can state in other way, the algebraic sum of voltages in a closed loop, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऐसे लिखा द अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज जीरो, आपको स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं आएंगे. अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप और पाथ is always zero. This word is important. Is always zero. तो ये हो गया आपका KVL का एक्सप्लेनेशन. तो KVL और KCL होप सबको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट हमें सुपरपोजिशन देखना है.